हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। आप सभी जानते हैं कि हर बंदा आज भिवंडी शहर में अगर विकास की बात करें तो ऐसा कोई नहीं जो ये बोलेगा कि नहीं मुझे विकास नहीं चाहिए। अगर बात करें नगर पालिका की और उनके अंदर काम करने वालों की तो वो भी विकास चाहते हैं। उससे ऊपर अगर आए मेयर, डिप्टी मेयर, वो भी विकास चाहते हैं। एमएलए के पास जाएंगे वो भी विकास चाहते हैं। एमपी के पास जाएंगे वो भी विकास चाहते हैं। उसके अलावा इन विकास के करने वाले जो काम करने वाले वहाँ पे लोग हैं, जैसे कि एमएमआरडीए की बात करूं या सीएम, डिप्टी सीएम की बात करूं, सभी लोग चाहते हैं कि विकास होना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब सब चाह रहे हैं कि विकास होना चाहिए तो हो क्यों नहीं रहा फिर? अगर आप देखेंगे भिवंडी शहर की अगर मैं बात करूं तो पिछले 15-20 सालों में शहर जहां था वहीं का वहीं है। 15-20 सालों में सिर्फ चेंजेस ये हुए हैं कि आबादी बहुत ज्यादा हो गई, गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई, पोल्यूशन जिसको बोलते ज्यादा हो गया, लेकिन विकास के नाम पे लोगों को चीजें नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर एक मसला जो आया है वो मेट्रो ट्रेन का है, जो कि 2017 में शुरू होना था, 2022 तक खत्म होना था, मगर 2025 चल रहा है और अभी तक उसका नामो निशान यहाँ पर नहीं आया। अब उसको लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी रुकावटें आ रही हैं। जब भी उसको काम करने की बात आती है कोई ना कोई रुकावट बीच में आती है और काम डिले हो जाता है। मेन चीज अगर मैं बात करूं तो कल्याण रोड की, बताया ये क्या था कि कल्याण रोड पर जो मेट्रो है वो ऊपर से जाएगा, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है, जो चीजें अब पास हुई है वो ऐसा है कि कल्याण रोड पर जो मेट्रो जाने वाली है वो अंडरग्राउंड जाएगी। और हाल ही में अभी नगर पालिका ने दोनों साइड 6-6 मीटर की मार्किंग करते हुए वहां पर जो लोगों के घर, दुकान, मकान, बिल्डिंग जो भी आ रही है उनको तोड़ने की बात चल रही है। तो उसी सिलसिले में उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कल्याण रोड के संघर्ष समिति के सीनियर लीडर दीन मोहम्मद जी, और ये एक्स कॉर्पोरेटर भी हैं वार्ड नंबर 15 के। तो उनसे आज हम बात करेंगे इन सारी चीजों पर कि भाई इन लोगों का क्या कहना है। इन्होंने हाल में एक आंदोलन भी किया था कि हम वहां पर उसको तोड़ने नहीं देंगे, बार बार कल्याण रोड ही क्यों। तो चलिए उनसे सवाल करते हैं। SVC नेट, भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस, न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। दिन भाई, सबसे पहले तो वेलकम आपका हमारे चैनल में। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मसला है कि आप लोगों ने उस दिन आंदोलन भी किया और फिर बोला कि कल्याण रोड ही क्यों, क्या वजह है? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि आप पूरे भिवंडी शहर में अपनी पत्रकारिता के लिए बेबाक जाने जाते हो, और जो मुद्दे वाकई एक आम इंसान के होते हैं, शहर के हित में जो मुद्दे होते हैं जी, उसके ऊपर आप जो है यानी पूरी ताकत के साथ काम करते हो। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। क्योंकि हमारी भिवंडी शहर की एक बदनसीबी है कि शहर के हित में बोलने वाले बहुत है, शहर के हित में काम करने वाले कम है। बराबर। जिस तरीके से हम लोग कल्याण रोड के ताल्लुक से पिछले 10 सालों से मुसलसल परेशान है। परेशान इसलिए है कि एक नाजायज तरीके से विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ एक रोड को टारगेट किया जा रहा है, और जब एक रोड को नाजायज तरीके से टारगेट किया जाता है तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष समिति बनी। एक रोड को कैसे टारगेट किया जा रहा है? जब मेट्रो वहां से जाएगी तो टारगेट भी वही होगा। देखिए, सबसे पहले जब सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मेट्रो का घोषणा किया भिवंडी शहर के लिए, तो उस वक्त रूपरेखा तय नहीं थी। एमएमआरडीए ने जब आकर के सर्वे किया तो कल्याण रोड पे ऑलरेडी फ्लाईओवर का काम शुरू था जी। उस वक्त काउंसिल में हम लोग थे, हमारे कई साथी नगर सेवकों ने लेटर दिया कि जब आप मेट्रो ट्रेन ला रहे हो तो फ्लाईओवर का काम रोक दीजिए और यहाँ से फिर आप मेट्रो ट्रेन लाइए। लेकिन वहां पर फ्लाईओवर का काम नहीं रुका, फ्लाईओवर का काम जारी रहा मेट्रो के नाम पर, क्योंकि कल्याण रोड ऑलरेडी डीपी क्लियर है। 2003 में जो डीपी बनाया गया था उसी वक्त कल्याण रोड का डीपी क्लियर हो चुका। जिस तरीके से बार बार ये बताया जाता है कि पिछली 3 मरतबा कल्याण रोड वाइडनिंग हुआ, ना हमको पंचनामा मिला ना हमको मुआवजा मिला, लेकिन फिर भी शहर के हित में कल्याण रोड के लोगों ने 2003 में डीपी क्लियर कर दिया। तो अब तोड़ने के लिए इनके पास कानूनी कोई पहलू नहीं था, तो मेट्रो के नाम पर जो है कल्याण रोड तोड़ने की जो नाजायज साजिशें चल रही थी उसके खिलाफ हमने संघर्ष समिति तैयार की। और इसमें जितने सदस्य हैं इनकी सबकी खुद की प्रॉपर्टी, सब यहाँ पैदा हुए बड़े हुए, सबके दुकान मकान है, ये कोई पॉलिटिकल कमेटी नहीं है। और एक जुल्म के खिलाफ हमने ये लड़ाई लड़ी। जुल्म कैसे? आप जब बोल रहे हैं कि नाजायज तरीके से, तो क्या मेट्रो यहाँ से वहां ले जाना ये नाजायज तरीका है? देखिए, क्या नहीं, अगर शहर की मैं बात करूं, शहर के डेवलपमेंट की बात करूं, तो कोई तो रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर लोगों को कल्याण जाना है, थाना जाना है, तो कौन सा रास्ता अपनाएंगे? यही रास्ता अपनाएंगे। बिल्कुल। तो ये रूट ले जाना क्या वो नाजायज? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया, मैं इसका जवाब देता हूँ। मेट्रो शहर भिवंडी शहर को जब मिला, क्योंकि बरसों से हमारे भिवंडी शहर को लोकल ट्रेन नहीं मिला,
कई कार्य सम्राट लीडर आकर के गए, लेकिन लोकल ट्रेन से किसी ने जोड़ा नहीं, जो शहर की असली तरक्की है। ठीक है, मेट्रो आई, हमने बहुत खुशी मनाई, पूरे शहर के लोगों ने, हमको भी खुशी है। तो एक रूपरेखा तैयार हुई, संघर्ष समिति ने भी ये चीज कहा, माजी आमदार रुपेश म्हात्रे साहब और कई लीडरों ने ये बात को रखा, माजी कमिश्नर हमारे योगेश मसे साहब ने भी, कि अगर मेट्रो ट्रेन आ रही है शहर में तो उसको ऐसा रूट दिया जाए कि जिससे शहर और ग्रामीण दोनों को फायदा हो। यानी आप जो है मेट्रो पाइपलाइन से जो 100 फीट का रोड, डीपी रोड है कॉर्पोरेशन का, जो जाकर के यूसुफ बाग बिल्डिंग पे निकलता है चाविंद्रा, वहां से वंजारपट्टी नाका आ जाए, वंजारपट्टी नाके से धामनकर नाका चले जाए, तो एक स्टेशन टेमगर मिल जाएगा, दूसरा स्टेशन जो है चाविंद्रा पर हो जाएगा, वंजारपट्टी पे एक स्टेशन हो जाएगा, तो पूरे शहर को मेट्रो का लाभ मिलता। लेकिन उस वक्त कुछ लोगों का टारगेट सिर्फ कल्याण रोड था, वो एमएमआरडी तैयार थी, जिस तरीके से आप बोलो हम मेट्रो ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि एमएमआरडी हर चीज के लिए सक्षम है, वो चाहे पानी में से ले जाना हो, हवा में से ले जाना हो, अंडरग्राउंड ले जाना हो, एमएमआरडी के पास पैसा भी था। लेकिन जो दिशा भूल करके बार बार कल्याण रोड मेट्रो रोका जा रहा है, कल्याण रोड शहर के हित में मेट्रो आ रही है, वो लोग स्टेशन ज्यादा देना चाह रहे हैं, मेट्रो अगर घूम रही है तो मेट्रो जो देर हुई वो कल्याण रोड वालों की वजह से नहीं हुई, संघर्ष समिति की वजह से नहीं हुई। मेट्रो में अगर देरी हुई है ना, ये जिद की वजह से देरी हुई कि सिर्फ कल्याण रोड से मेट्रो जाएगी और उसी के नाम पे कल्याण रोड टूटेगा। ये पूरा खेल सिर्फ कल्याण रोड तोड़ने के लिए किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, किसका फायदा है इसके अंदर? क्योंकि पब्लिक के लिए किया जा रहा है ना ये। देखिए, मैं, आप पत्रकार हो, आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हो किसका फायदा है, ये आप पता लगा लीजिए। जनता का फायदा तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर पूरे शहर से मेट्रो घूमती तो आज हमारे ग्रामीण भाग, आप समझ लीजिए शेलार से लेकर के अंबाड़ी तक के लोग उस मेट्रो का लाभ उठाते, बड़गा तक के लोग लाभ उठाते, उठा सकते हैं। स्टेशन होने से ट्रैफिक एक जगह नहीं होती ना। अगर कल्याण नाके पे अगर एक स्टेशन बनता तो भिवंडी शहर की 70% आबादी एक तरफ है, वो पूरी आबादी कल्याण नाके पर आ जाएगी, उसका ट्रैफिक का कौन मामला हल करेगा? अगर 4 स्टेशन मेट्रो के शहर को मिलते हैं तो ट्रैफिक भी डाइवर्ट होती और शहर को लाभ होता है। बिल्कुल, वंजारपट्टी नाके के लोग वहां डाइवर्ट हो जाते, कल्याण नाके वाले इधर, धामनकर नाके वाले इधर, कल्याण रोड वाले टेमगर स्टेशन तो लेते हैं। ये प्रस्ताव किसी ने डाला नहीं, आप संघर्ष समिति ने ये उनको बताया नहीं? जब इस रूट पर कई बार चर्चा हुई है, योगेश मसे साहब ने भी ये रिपोर्ट एमएमआरडी को किया है, संघर्ष समिति ने भी ये कल्पना ले जाकर के जो है सम्माननीय माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को भी बताया, आज के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के सामने रखी गई, एमएमआरडी कमिश्नर साहब के सामने भी रखी गई। लेकिन इस सब चीज को हटाकर सिर्फ कल्याण रोड से ले जाने का जो मसला है ना, यही दिक्कत। बट कल्याण रोड का मसला जो मैं देख रहा हूँ, सालों से देख रहा हूँ, ट्रैफिक नाम की जो चीज है वो वहां से खत्म नहीं हो रही है। अगर आप यहाँ से ट्रैवल करना चाहें कल्याण या थाना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर है। तो प्रॉब्लम क्या है? आप डेवलपमेंट के फेवर में है या उसके खिलाफ? देखिए, डेवलपमेंट के फेवर में हर शख्स रहेगा, कोई खिलाफ नहीं जा सकता। जब डेवलपमेंट के फेवर में है तो फिर आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ कल्याण रोड ही क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट अगर ऐसी चीज है तो जिस रोड से भी जाएगा, जहां से भी डीपी आएगा, वहां से उनको तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, या फिर थाना रोड पर देख लीजिए, या फिर और दरगाह रोड की तरफ भी आप देख लीजिए, सभी तरफ काम जारी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो काम इसलिए हो रहा है क्योंकि डीपी है। अब सब लोग अगर खड़े हो जाएंगे कि नहीं यहाँ से नहीं जाएगा, नहीं यहाँ से नहीं जाएगा, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है आपकी। शहर का डीपी प्लान 2003 में बना जी, कल्याण रोड उसी वक्त डीपी क्लियर है, कोई डीपी के अंदर नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भिवंडी शहर में आज भी 80 से 90% डीपी पेंडिंग है 20 सालों से जी। अगर वाकई कोई शहर का डेवलपमेंट करना चाहता है ना, तो पहले भिवंडी शहर का जो पिछला 20 साल वाला डीपी पेंडिंग है ना, पहले उसको क्लियर करे, बस मसला ऑटोमेटिक ट्रैफिक हल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर शहर का डेवलपमेंट ना करते हुए, उस 20% डीपी को क्लियर ना करते हुए, जिस तरीके से आज सरकार हजारों करोड़ जो देने की बात मैं सुन रहा हूं कि हजारों करोड़ रुपया सरकार हमारे भिवंडी शहर को दे रही है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं सरकार से कि जो 80 से 90% डीपी शहर का अभी बाकी है, पेंडिंग है, उसको क्लियर किया जाए, वो वाइंडिंग किया जाए, और उसमें जो बाधित हो तो वो हजारों करोड़ उनको दिया जाए, ताकि पूरा शहर का मसला हल हो। तो मुआवजा तो और कल्याण रोड के ऊपर आपको मैं बता दूं कि ट्रैफिक सिर्फ शाम में जब छुट्टी होती है, सोनाले से लोग निकलते हैं, बाबला कंपाउंड से निकलते हैं, मुरलीधर मंदिर से निकलते हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए ट्रैफिक है। दूसरा कारण हैवी व्हीकल जो शहर में नहीं आना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, वो ट्रैफिक। तीसरा कारण महानगर पालिका की नाकामी है। कल्याण रोड पर गड्ढे है, फेवर ब्लॉक और रोड के बीच में इतने गैप है, कई एक्सीडेंट हो गए, वो गड्ढे भरने के लिए इनके पास नहीं है। हाथ गाड़ियां जो रोड पर लगी है, वो भी गरीब अपना रोजगार कर रहे हैं, उनको हॉकर जोन देना। बराबर। ट्रैफिक पैदा की जा रही है जानबूझकर कल्याण रोड पे। अभी शांति नगर से एक रोड निकला, अच्छा रोड है, शॉर्टकट है, लेकिन वहां पर कोई ट्रैफिक पुलिस का जिम्मेदार नहीं है जी। उसके वजह से और ट्रैफिक।
तो ये सब ट्रैफिक की जिम्मेदारी हमारी नहीं ना। 2 से 4 घंटे की ट्रैफिक को आप बंजार भट्टी से अंजूर फाटा देख लीजिए, आपको पूरा दिन ट्रैफिक मिलेगा। बराबर। कल्याण रोड पे सिर्फ शाम में 2 घंटे के लिए ट्रैफिक। अब शहर में इतनी ट्रैफिक नहीं रहेगी तो गांव में थोड़ी रहेगी। तो इस तरीके से अगर बात करेंगे तो देखा जाए तो फिर कहीं ट्रैफिक ही नहीं है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, कहीं ट्रैफिक नहीं है। फिर अगर यहाँ पर 2 घंटे है, फिर यहाँ पर मॉर्निंग में स्कूल के टाइम पे बात करेंगे, कल ये जगात नाके पर, फिर शाम में बंजार पट्टी पे बात करेंगे, फिर शाम में उधर हम मंडी पे बात करेंगे। देखा जाए तो हर जगह पर 2-2 घंटे ही ट्रैफिक है। लेकिन तो फिर कहीं ट्रैफिक ही नहीं है। फिर तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शहर का प्लान बनता है और जो आज शहर के डेवलपमेंट की बात हो रही है, हाँ। तो मैं शहर की जनता को यही बताना चाहता हूँ कि आप शहर का डेवलपमेंट शुरू तो करिए। क्या एक रोड से डेवलपमेंट होगा? शुरू करते हैं, बस मामला यही कि जब आंदोलन शुरू होते हैं कि हम हमारा एरिया मत तोड़ो, हमारा एरिया मत तोड़ो, तो फिर वो पूरे भिवंडी शहर में कहीं ना शुरू हुआ है ना कहीं आंदोलन हुआ है, आप पता कर लीजिए। नहीं, आंदोलन की शक्ल में तो नहीं होता, लेकिन लोग स्टे ले लेते हैं ना चीजों पे। कोई स्टे नहीं ले सकता। बहुत लोगों ने लिया है। थाना रोड की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों ने वहां पर स्टे लिया और वो रुक गया। मेरा कहने का मतलब है कि भिवंडी शहर के प्लान में आज भी 80 से 90% डीपी पेंडिंग है जी। जब तक वो क्लियर नहीं होगा शहर का असली डेवलपमेंट नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है क्यों पेंडिंग, क्या वजह हो सकती है? उस पर कोई काम नहीं करना चाहता महानगर पालिका, उसमें नगर पालिका नहीं करना चाहती, एमएलए या एमपी कौन नहीं करना चाहता? नहीं, एमएलए एमपी तो सोच रहे हैं शहर के डेवलपमेंट को। कल मैंने आमदार साहब की न्यूज देखा, बड़ी खुशी हुई मुझको जी। सुमित पाटिल साहब का न्यूज देखा, बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, शहर में ट्रैफिक हो रहा है, शहर तरक्की की तरफ जा रहा है, तो शहर के रास्ते चौड़ा होना चाहिए। बराबर। तो मेरे तरफ से जो है मैं मांग करता हूँ आमदार साहब से कि बिल्कुल जो शहर के 80-90% डीपी पेंडिंग है उसको आप जो है क्लियर कराइए। और शहर सरकार से जो आप मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो हमारे भाई भिवंडी शहर के बाधित हो रहे हैं उनको मुआवजा दिलाइए। और उसके बाद रहा सवाल कल्याण रोड का, तो अगर हमारा घर अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा तो इंशाल्लाह जैसे 2003 में सबसे पहले कल्याण रोड वालों ने बिना मुआवजा लिए अपनी जगह, दुकान, मकान, घर दिया, अगर शहर उस तरीके से होगा, दरवाजा हम खुद आपके लिए खूबसूरत कर देंगे। तो कर दीजिए। पहले क्यों करें, बार बार करें? 3 बार करने के बाद आज तक मुआवजा नहीं मिला। ये आंदोलन जो है, अगर आप मुआवजा देने की बात कर रहे हैं तो अगर मुआवजा मिलता है तो तकलीफ क्या है फिर? अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी शांति नगर रोड के ऊपर एक दुकान थी, आपने उस फाइट को कवर किया था जी, मुआवजा मिला उसको? नहीं मिला उसको, पंचनामा मिला उसको? नहीं मिला उसको। तो पूरी दुकान और घर चला गया उसका। प्रॉब्लम ये था कि उनका जो सर्वे नंबर पेपर पे है और जो वो है उसमें गड़बड़ थी। ठीक है ना, हाउस टैक्स तो पिछले 35 साल से भर रहा है ना, 29 साल से। ये तो नगर पालिका ने नहीं बताया कि हाउस टैक्स वो भर किस चीज का है। नहीं, उन्होंने तो कोर्ट में गया ना इस मैटर को लेकर के जी। तो क्या मुआवजे की उम्मीद रखे? और फिर भी मुआवजा तो MMRDA दे। मेरा कहने का मतलब है, मैं चाहता हूँ कि ठीक है आप मुआवजा की बात कर रहे हैं, हमको खुशी है, लेकिन हमारा जो पिछला 3 मरतबा टूटा है ना, कम से कम वो मुआवजा हमको दिला दो ताकि हमको भरोसा हो जाए कि आगे मिले। क्योंकि 40 साल से जो दुकानदार ने अपना धंधा वहां बनाया है, उसको जो वो 40 साल लगा, वो कारोबार उसको मुआवजे की शक्ल में दूसरी तरफ नहीं मिल पाएगा। 40 फुट की दुकान है, आज 5 फुट पे आके रुकी है। देखिए, शहर की तरक्की जब भी होगी हम तरक्की में शहर के साथ, लेकिन एक रोड को मेट्रो रोक कर रखो, पूरे शहर में मेट्रो स्टेशन ना देते हुए खाली कल्याण रोड। हमारी लड़ाई सिर्फ यही है कि क्यों हमको टारगेट कर रहे हो? आप शहर की तरक्की चालू करो ना, कौन रोक रहा है? शहर में कम रास्ते हैं क्या? बनाना शुरू करो ना, बहुत सारे। हाँ, शहर जब दिखेगा कि तरक्की की तरफ जा रहा है, ठाणे को छू रहा है, मुंबई को छू रहा है, कितना बड़ा रास्ता है, 1-1.5 किलोमीटर का रोड है जी। इंशाल्लाह कल्याण रोड के लोग सोचेंगे शहर के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अभी जो बातें सामने आ रही हैं, जो अगर मैं पब्लिक की बात करूं, पब्लिक जब चीजों को देख रही है तो वो क्या बोल रही है, आने वाला इलेक्शन है, ठीक है, अब ये कल्याण मेट्रो को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं और हाईलाइट करके लोगों के घर बचा रहे हैं, ये सोच कर कि मैं जब इनके घर बचाऊंगा तो फिर मुझे वोट मिलेगा, आने वाले इलेक्शन में मुझे फायदा है उसका? नहीं, सबसे पहली चीज तो ये है ना कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी समिति बनी, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी जी। दूसरी चीज ये है कि ये अचानक जो मार्किंग हो रही थी, जब शांतिनगर पुलिस स्टेशन तक मार्किंग 6-6 मीटर की पहुंची, तो हमारे संघर्ष समिति के तमाम सदस्य वहां जाकर के उन्होंने पूछा अधिकारी से, कॉर्पोरेशन किस बिना पे मार्किंग कर रहे हो जी? तो उनका कहना है कि हम सर्वे कर रहे हैं मेट्रो के ताल्लुक से, और उन्होंने एक ऑर्डर कॉपी दिया, कमिश्नर साहब का आदेश कि 15 दिन में जो है 6-6 मीटर दोनों तरफ आप उसको निष्कासित करके क्लियर करके दो जी। तो जब डीपी क्लियर है, मेट्रो लोगों का घर ना टूटे, इसके लिए सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और महाराष्ट्र की सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया कि अंडरग्राउंड कर दो। और उन्होंने कहा भी हाउस में कि भाई वहां पर पुनर्वसन ज्यादा है, इसलिए हम पूरा 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड कर रहे हैं। तो फिर मार्किंग किस लिए? तो ये जो दिशा भूल करके मेट्रो अंदर से जाना बोले तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना, उसके लिए जगह तो चाहिए ना, है ना? जगह जब चाहिए तभी तो खाली कराएंगे उसको, तभी तो चाहिए। MMRDA की तरफ से कोई मांग नहीं है अंडरग्राउंड करने का। आप हाउस में मुख्यमंत्री जी का बयान सुनिए,
उन्होंने कहा है कि भाई 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड इसलिए किया जा रहा है कि वहां पुनर्वसन है, लोगों का ज्यादा टूट रहा है, लोग बाधित हो रहे हैं। तो जब वाइंडिंग करना तो फिर अंडर से ले आने का मतलब ही नहीं। तो जब हमने कमिश्नर साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम मेट्रो के लिए मार्किंग कर रहे हैं। अच्छा। तो जब हमने पता किया कि मेट्रो अंडरग्राउंड है तो मार्किंग किया। लास्ट में उन्होंने कहा कि भाई सीएम साहब का आदेश, आप सीएम साहब से जाके मिलिए। तो हमारी टीम सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के पास गए, जो पिछले 8 सालों से जो है इस मामले के नेतृत्व कर रहे हैं और देख रहे हैं उन्होंने, और जनता के हित में वो हमेशा निर्णय लेते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं सबको ये लगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। तो उन्होंने फिलहाल कमिश्नर साहब को ये आदेश दिया कि आप पूरे शहर के ताल्लुक से एक अच्छा प्लान करिए। अगर ट्रैफिक खत्म करना है तो पूरे शहर के लेवल पर, मतलब ये जो मार्किंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मेट्रो के लिए हो रही है, इसका डीपी से कोई लेना देना नहीं। ऐसा कमिश्नर साहब ने हमको बताया जब हम उनसे अनमोल सागर जी ने। जी हाँ, तो डीपी तो हमारा क्लियर है ना जी। जो बार बार डीपी बोला जाता है, डीपी क्लियर है। 24 मीटर डीपी है, 24 मीटर डीपी हमारा क्लियर है। बराबर। अभी नया डीपीआर जब बन के आएगा उसके बारे में देखा जाएगा। सही है। तो डीपी के नाम पर जबरदस्ती दिशा भूल करके मार्किंग करना, मेट्रो के नाम पे दिशा भूल करके मार्किंग करना, तो ये जो गलत तरीके से कल्याण रोड को टारगेट किया जा रहा है बार बार ना, उसकी लड़ाई हमारी है। और फिर जनता के सामने ये बताया जाता है कि शहर के डेवलपमेंट के लिए जो है लोग विकास के लिए संघर्ष समिति विकास रोकिए, विकास रोकिए। अच्छा आप बताइए उबैद भाई, आप भी शहर के रहवासी है, पिछले 8-10 सालों में आपने कल्याण रोड के अलावा किसी नेता के मुंह से किसी दूसरे रोड की बात सुनी है क्या कभी? मैं बहुत सुनता रहता हूँ, मैं यहाँ की बात सुनता हूँ। मैं नहीं, बार बार विकास का जब नाम आता है, विकास का जब भी नाम आता है तो कल्याण रोड को ही बोला जाता है। कल्याण रोड ही एक ऐसा रूट है जहाँ से लोग थाना और कल्याण इजीली जाते हैं। दूसरे रास्ते क्यों नहीं बना रहे हो? 100 फुट के रास्ते, पैरेलल रास्ते जो बने हैं आकर के फातिमा नगर तक लगभग 100 फीट का रास्ता चाविंद्रा तक रुका हुआ है, उसको आप क्लियर करिए ना। बराबर। कल अगर शहर में कोई हादसा हो जाएगा तो लोग बाहर कैसे निकलेंगे? वो इंतजाम कौन करेगा? एक ही रास्ते पर आज आबादी बढ़ गई है शहर की, आप एक ही रोड पर डिपेंड करेंगे? शहर के जो डीपी में रास्ते हैं दूसरे बाहर जाने के लिए वो बनाइए, रिंग रोड बनाइए, ये सब चीज पे आप पहले काम करिए ना। तो पहले यहीं पे आप इसके पीछे पड़े हो, पहले दूसरे काम तो करिए। आंदोलन में आप लोगों ने कहा था कि रिंग रोड अगर बनता है तो ट्रैफिक जो है वो कुछ हद तक डाइवर्ट होती है, बराबर। मैं अगर ये चीज देखूं तो रिंग रोड बनने से क्या भिवंडी शहर में और भी कई रास्ते हैं जहां पर हैवी व्हीकल्स नहीं चलती लेकिन फिर भी ट्रैफिक होती है? तो फिर क्योंकि वजह क्या है? वजह हैवी व्हीकल्स है या वजह नैरो रोड है? देखिए सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुंबई जाइए, बांद्रा अंधेरी जाइए, जरूरी नहीं है कि वहाँ 200 फुट के रोड है, वहाँ भी 80 फुट के रोड है, 60 फुट के रोड है, 100 फुट के रोड है, वहाँ भी हमेशा ट्रैफिक रहती है। मोहम्मद अली रोड पे आप चले जाइए, साल के 12 महीने ट्रैफिक रहती है। तो इसका मतलब नहीं कि वो 200 फुट का कर दिया जाए। ट्रैफिक शहर में रहेगी, उसका इंतजाम करना चाहिए, ट्रैफिक सिस्टम को उसको सही करना चाहिए। रिंग रोड बनने से कुछ हद तक तो हैवी व्हीकल बाहर ही रहेंगे, शहर में तो एंट्री करना है उनको, लेकिन जिसकी जहां जरूरत है वहां एंट्री करेगा, निकल जाएगा। और आप पूरे महाराष्ट्र में देखिए, हर जगह रिंग रोड है, हर शहर को है। और 20 साल से हमारा जो है इसका प्रोजेक्ट पास है, उसका पैसा रखा हुआ है, लेकिन आज उसमें काम नहीं हो रहा है। हमारी लड़ाई सिर्फ यही है कि शहर के विकास के नाम पे हमको मुजरिम ना बनाए और सिर्फ एक रोड को मत देखो। पहले शहर का विकास शुरू कर दो आप, शहर बहुत बड़ा है। बराबर। वो सनमा हमारे आसिम भाई एक शहर हमेशा बोलते हैं ना कि पुराने शहरों को उजाड़ कर क्या मिले, नया शहर बसाओ तो कोई बात बने। तो मैं हमारे दोनों आमदार साहब से गुजारिश करता हूँ कि शहर को बढ़ाओ, चौड़ा करो, नए रास्ते लाइए। और आगे जिस तरीके से भिवंडी शहर बन रहा है, न्यू भिवंडी सिटी की आप जो है कल्पना करिए, बनाइए। लोगों को उजाड़ने से, एक ही रास्ते को चौड़ा करने से शहर तरक्की नहीं करता। लेकिन जब तक ये चीजें होंगी भी नहीं तब तक तो भी शहर तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि शहर की तरक्की अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो है ट्रांसपोर्टेशन, वो है रोड। रोड जितना चौड़ा होगा शहर की तरक्की उतनी ज्यादा होगी। आप अगर देखेंगे, लोग मिसालें देते हैं कि हम दुबई जाते हैं, हम सऊदी जाते हैं, वहां के रोड इतने क्लियर है। क्यों? क्योंकि लोग देते हैं चीजों को, और वो लोग जब रोड वाइडनिंग पर आते हैं तो फिर वो लोग चीजों को नहीं देखते कि कौन क्या है, बस वो तोड़ते हैं और बनाते हैं। तभी आज वो शहर शहर है और लोग उसकी मिसालें देते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। लोग भरोसा करते हैं ना, बाहर जब उनकी दुकानें उजाड़ी जाती है उनको दुकानें दी जाती है उनको, ताकि उसका कारोबार खत्म ना हो, उसके बच्चे रोड पर ना आए, वो भीख ना मांगे। बराबर। यहाँ थोड़ी दादागिरी की तरह रात में मार्किंग करो, सुबह तोड़ दो और बाद में कुछ मत दो। बराबर। 3 बार तोड़े, पंचनामा तक नहीं दिए। ये अन्याय के बारे में ये आंदोलन आप लोग इसके लिए क्यों नहीं करते कि जो तोड़ना तोड़ो, हमको मुआवजा दो, वरना हम हाथ लगाने नहीं देंगे? देखिए हमारा भरोसा जो है ना, जब पिछला मुआवजा हमको अगर मिलेगा तब हम भरोसा करें। क्यों? क्योंकि शहर का डेवलपमेंट के नाम पे हमको टारगेट किया जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये अगर आप लोग क्यों नहीं करते? नहीं, हम आंदोलन करेंगे जिस दिन भिवंडी शहर का डेवलपमेंट शुरू हो गया। सुनिए, शहर के 80% जो डीपी पेंडिंग है,
वो शहर का ये डीपी क्लियर कराना चालू करे, शहर में अच्छी सड़कें बनाना चालू करे। मैंने कहा ना, इनका काम खत्म होने से पहले कल्याण रोड। नहीं तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई ना, आप उसको छोड़िए ना, जो आपके ताल्लुक से है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमने आपका घर, तो आपकी दुकानें, हमने कानूनन जो सरकार ने हमसे डीपी मांगा था हमने दे दिया जी। हम कहीं भी कानून के खिलाफ नहीं है। तो जब दे दिया तो वो तो बात खत्म हो गई। अभी आप बोल रहे हैं कि जब पुराना मुआवजा मिलेगा तो हम आगे का देंगे, नहीं, आप बोल रहे हैं कि बात खत्म भी हो गई। मुआवजे की बात की है तो मैंने ये बात, मुआवजे की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। पहली चीज तो हमको मुआवजा नहीं चाहिए जी। पहली चीज तो जो हमारा कारोबार है, जो 40 साल से आज हमारा कारोबार चल रहा है ना, वो कारोबार हमको कारोबार दे सरकार, हमको दुकान के बदले दुकान दे, जो हमारा गुडविल है वो हमको दे। ऐसा नहीं जंगल में ले आकर के दे ताकि हम कारोबार ही खत्म हो जाए। तो दुकान के बदले अगर दुकान नहीं मिलेगी, दुकान के बदले अगर वो पैसा देते हैं, या जो सुनने में आता है TDR या FSI, अगर ये सारी चीजें देते हैं तो क्या एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीजें? देखिए, मेरा कहने का मतलब है ना, जब शहर को जरूरत पड़ेगी ना तो हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे शहर के हित में। तो जरूरत है इसके लिए तो आज नहीं जरूरत है। शहर कहाँ और कल्याण रोड कहाँ, बताइए ना। कल्याण रोड क्या शहर से बाहर है? कल्याण रोड शहर में ही है। तो फिर लेकिन कल्याण रोड को जितनी शहर को जरूरत है उतना रोड है नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वहां पर अक्सर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिर्फ सिंगल रोड वहां पर बना हुआ है, सिंगल रोड है, उसके बाद पूरे ब्लॉक है, और उसी ब्लॉक पे जो अभी आपने कहा कि हॉकर्स हैं, जो तेरे ठेले वाले हैं, सभी लोगों ने वहां पर कब्जा जमाया हुआ है। क्योंकि रोड पर जब लोग धंधा करेंगे, रोड पर जब लोग पार्किंग करेंगे तो कहां से बनेगा? ये काम किसका है? ये काम नगर पालिका का है, नगर RTO का है। फिर क्यों नहीं कर रही हो काम? हाँ, तो नहीं कर रही है, उसके गुनेगार हम हैं। नहीं, वो आपने ये यानी उनकी गलती की सजा हमारी दुकान घर तोड़ के देने का। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंगल रोड से डबल टिबल होना चाहिए ताकि ट्रैफिक ना हो। बिल्कुल, आज भी 3 लेन गाड़ी चल सकती है अगर रोड खाली है। बट लेन कहाँ है? जिस दिन, अरे एक पट्टा नहीं मार सकती कॉर्पोरेशन। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि कॉर्पोरेशन इस चीज में बिल्कुल नाकाम है। आप कहीं पर भी देख लें, अगर मैं रोड की बात करूं, खासतौर पे ब्रिज के बाजू में, तो आप बागी फिरदौस का ब्रिज देख लीजिए, एक छोटी सी पट्टी आपको मिलेगी RCC रोड के नाम पे, और उसी पे लोग अब सिर्फ बाइक जाती है, बाकी पूरा उन्होंने ब्लॉक लगाया हुआ है। बीच बीच में वो बताते हैं कि हाँ भाई हम नगर पालिका एक्टिव है, थोड़ा सा थूक पट्टी लगाकर काम कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से रोड बनाना, डामरकरण करना या RCC करना, यह नगर पालिका में जैसे दिखता ही नहीं, पता नहीं क्यों जी। तो फिर अभी क्या चाहते हैं फिर आप लोग? आपकी संघर्ष समिति क्या चाहती है कि कल्याण रोड और मेट्रो का जो मामला है ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हमारा कहना ये है कि अभी हमारा डीपी क्लियर है, मेट्रो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड होने के ऊपर कोई यानी बाइंडिंग की जरूरत नहीं है। वाकई में जरूरत नहीं है। हाँ, MMRT जा सकती है ट्रेन अंडरग्राउंड। तो CM साहब ने क्या बोला हाउस में कि लोगों का पुनर्वसन है, तो अंडरग्राउंड करने की जरूरत नहीं है। जब तोड़ना ही था तो ऊपर से मेट्रो चली जाती ना। सही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, अभी हम जहां बैठे हैं ना, हम क्लियर है, हमारा डीपी क्लियर है और मेट्रो अंडरग्राउंड हो गई। लेकिन ये कोई ना कोई बहाना, कल तक मेट्रो के नाम पर तोड़ना था कल्याण रोड, अब जो है डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ना है। अब एक नई कहानी मैंने सुना कि ये फ्लाईओवर जो है वो किसी काम का नहीं, ये फ्लाईओवर तोड़ करके नया फ्लाईओवर बनाएंगे जिसपे हैवी व्हीकल्स जा सकते। अब आप बताइए, 120 करोड़ का फ्लाईओवर बना जनता के पैसे से, 8 से 10 साल भी नहीं हुआ वो फ्लाईओवर को, और वो फ्लाईओवर बेकाम का। तो उस वक्त कहाँ थे लोग जब ये फ्लाईओवर बन रहा था? बिल्कुल। तो ये तो पैसा जनता का है ना, ये तो नाकामी है। यानी आप कुछ भी गलत फैसले करते रहो, तो ऐसे ही गलत फैसलों के खिलाफ संघर्ष समिति खड़ी हुई है। बिल्कुल। आंदोलन आप शहर के अच्छे हॉस्पिटल के लिए करिए। बिल्कुल बिल्कुल, कमिश्नर साहब को पत्र देना चाहिए, शहर की जनता को जागरूक होना चाहिए। अच्छा IGM हॉस्पिटल मिले। बिल्कुल। आज जो है हमारे पास थाना जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, 6 टाके से ज्यादा हो जाए, हॉस्पिटल वैसे की वैसे ही है। अच्छी सड़कें मिले, साफ पानी मिले, फ्लाईओवर पे से गंदा पानी उतर रहा है, जो लोग सुबह नमाज के लिए जा रहे, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे, कोई पूजा करने मंदिर जा रहे, कीचड़ उड़ रहा है उनके ऊपर। तो अच्छा साफ सफाई मिले, अच्छे रास्ते, गटर, सड़क, नालियां मिली, अच्छे स्कूल मिले। आंदोलन करिए ना, बिल्कुल कमिश्नर को लेटर दे, लेकिन एक कल्याण रोड तोड़ने के लिए लेटर, तो ये कौन सी कहानी है? तो ये जो दिशा भूल लोगों की जारी है, आज हम आपसे जो संवाद कर रहे हैं उसकी वजह है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम किसी लीडर, किसी पार्टी, किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, संघर्ष समिति किसी के खिलाफ नहीं है। कोई पर्सनल ना ले, चाहे हमारे आमदार हो, खासदार हो, कमिश्नर हो, चाहे शहर का कोई भी लीडर हो, हम सिर्फ शहर के हित में खड़े। लेकिन हमको जो बार बार जनता की दिशा भूल करके सिर्फ कल्याण रोड को, कि मेट्रो आपने रोक कर रखा, मैंने आपको बताया कि मेट्रो की कल्पना कई बनी, हाँ, उसको पूरे शहर को फायदा ना देखते हो, बस एक ही रोड से लाओ और खत्म करो। और जो गलत तरीके से बार बार हमको टारगेट, उसके खिलाफ हमने ये काम शुरू किया। और आज भी हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर आप शहर का वाकई विकास करना चाहते हो ना, तो आप शहर के हित में काम शुरू कर दीजिए। पिछले डीपी क्लियर करिए, शहर के अच्छे रास्ते बनाइए, सड़क बनाइए। इंशाल्लाह संघर्ष समिति, कल्याण रोड और शहर का हर वासी आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेगा। बिल्कुल। पिछले 10 सालों से हमारी लड़ाई चालू है,
कोई लोक प्रतिनिधि कल्याण रोड के रहवासी से आकर के मिलकर उनकी मीटिंग तक नहीं किया, मैं आपको बता दूं। कोई आमदार खासदार ने बुला करके नहीं बोला कि बताओ आपको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ। किसी ने भी नहीं पूछा? किसी ने नहीं पूछा। आप जाकर पूछिए, हम गए उनके पास अपनी बात लेकर के हमेशा से। आज भी जो बातें हो रही है ना, सिर्फ ऑन कैमरा हो रही है। जिन आप हम भी वोटर्स है ना, हम भी शहर के नागरिक है ना, बिल्कुल। तो कम से कम लोगों को भरोसे में लेकर उनसे जाके बात करना चाहिए। क्यों ये प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट मार्किंग करने का, प्रस्तावित रोड मेट्रो और डायरेक्ट 15 दिन में तोड़ देने का, ये कौन सी दुनिया है भाई? सिस्टम से काम होना चाहिए। अरे हम डीपी क्लियर कर चुके हैं और बोला जा रहा है कि ये लोग डीपी के अंदर बैठे हैं, ये कौन सी दिशा भूल वाली बात हो रही है? सही ऑन रिकॉर्ड है ना, ऐसा थोड़ी कि झूठ बोला जाएगा। आप महापालिका में देख लो, 24 मीटर का डीपी हम क्लियर है। तो ये जो दिशा भूल करके बातें हो रही है, ठीक नहीं। एक आखिरी चीज, अगर वाकई में, चलो आप जो बोल रहे हो, अगर इस तरीके से होता है, अंडरग्राउंड जाता है, तोड़ा नहीं जाता, तो चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वाकई में बात तोड़ने की आती है और MMRDA आपको उसका मुआवजा देता है जो आप लोग चाहते हो, तो क्या? देखिए, पहली चीज तो हम लोगों से मशवरा करेंगे जी। मुआवजा हमको, जो हमारा गुडविल बोला ना मैंने जी, जिस तरीके से आज हमारी दुकानें हैं ना, उस तरीके से अगर MMRDA हमको दुकान देती है मार्केट में, हमारा चालू बिजनेस हमको देती है, जिस तरीके से हमारा घर है उस तरीके से अगर हमको घर देती है, तब उसके बारे में आदमी सोचेगा। लेकिन उठाकर हमको जंगल में फेंक दे तो नहीं, जंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। जब लोगों को जगह के बदले, दुकान के बदले, अपनी चीजों के बदले अगर कैश मिलता है, उनको उनका पैसा मिलता है, तो क्या नहीं होगी ये चीजें कि नहीं भाई हम खाली नहीं करेंगे, हमारा जो चीज है हमको वही चाहिए तो हम हटेंगे, वरना हम नहीं हटेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारी कोई जिद नहीं है। शहर के विकास के लिए हम कभी जिद नहीं कर सकते, कोई करना भी नहीं चाहिए। बस हमारी यही मांग है कि भिवंडी शहर का आप डेवलपमेंट शुरू करिए, शहर के पिछले डीपी 80% जो है उसको क्लियर करिए। हमको लगेगा कि शहर तरक्की की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल हम आपके कंधे से कंधा मिला के आगे खड़े रहेंगे और शहर के हित में जो भी उस वक्त का फैसला आएगा उसको हम लोग मंजूर मानेंगे। आमदार ने कहा था कि आप लोगों के खिलाफ जो है तो आंदोलन करना चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब ये सवाल तो आप आमदार से ही पूछिए, क्योंकि वो एक सम्मानित आमदार है, हमारे आमदार है वो, क्योंकि उनका मानना है कि आप लोग आमदार अपने के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, देखिए विकास, मैंने अभी आपको पूरी डिटेल बता दिया जी कि हमको सिर्फ एक बदनाम किया गया कि ये लोग हमेशा विकास रोकते हैं जी। आप डिपार्टमेंट ने पता करिए, हमने विकास नहीं रोका। आमदार साहब तो हमारे आमदार है, और अगर वो वोटरों के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो क्या है? मैंने कहा ना कि हमारी किसी आमदार से लड़ाई नहीं है। बस हम ये आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी गुजारिश करेंगे कि हम आपके ही वोटर हैं, आप दोनों आमदार या खासदार हमारे लोक प्रतिनिधि है। आप कोई भी काम ना शहर के हित में करिए और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन सिर्फ कल्याण रोड को अलग तरीके से डीपी क्लियर है, मेट्रो अंडरग्राउंड हो गए, फिर भी 6-6 मीटर मार्किंग करके कि शहर का डेवलप नहीं हो रहा है, तो पहले आप शहर का डेवलपमेंट शुरू करिए, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। मोहम्मद जी, अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो जब भी डेवलपमेंट प्लान आता है या रोड वाइडनिंग की बात आती है, तो अक्सर हमने देखा है कि रास्ते में घरों के साथ साथ धार्मिक स्थल भी आते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो। तो इस रोड पर भी तो मामला वही है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो क्या बोलेंगे, जो धार्मिक, जो उससे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। तो अगर ये चीज वहां पर आती है तो क्या वो लोग इस चीज को तोड़ने के लिए राजी हैं या नहीं? देखिए, पिछली मर्तबा जब 2003 में कल्याण रोड का मामला आया, उस वक्त मंदिर वालों ने भी जगह दिया जी, मस्जिद ने भी जगह दिया, कब्रिस्तान में जितनी जगह दे सकते थे मैक्सिमम दी गई जी। अब देने के लिए जगह नहीं है ना, मंदिर में जगह देने के लिए। आप मार्कंडे मंदिर देख लीजिए, टोटल 18 या 15 फुट की मंदिर ही बची है। अब अगर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ, और कब्रें आ जाएगी एकदम। आप देख लीजिए, आज भी कब्रिस्तान चले जाइए, दीवार से लग करके जो है कब्रें हैं। और कल्याण रोड पे हमारे बाप दादाओं की कब्रें हैं। वहां पर कोई भी इंसान नाजायज तरीके से कब्रों के ऊपर गाड़ी चलाने नहीं देगा। इससे पहले कल्याण रोड के नहीं, पूरे भिवंडी शहर के उलमा इकराम और कल्याण रोड के तमाम मंदिरों के जो महंत थे, सबने एक होकर के इसकी लड़ाई लड़ाई, वो रिकॉर्ड में है। तो धार्मिक आस्था तो सबकी है बराबर, लेकिन ठीक है, हमारा मानना है कि भाई डेवलपमेंट है, उसके लिए धार्मिक आस्था, तो धार्मिक आस्था के लिए जितना देना था उतना हमने दे दिया। और जितना रोड आज है, जिस तरीके से फ्लाईओवर है, अगर ट्रैफिक यंत्रणा वगैरह सिस्टम सही से कर दे कॉर्पोरेशन, और जितने दूसरे पैरेलल रास्ते शहर के बन जाए, तो मुझको नहीं लगता कि रोड को आगे चौड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। लोगों की धार्मिक आस्था भी बच जाएगी, शहर का लॉ एंड ऑर्डर भी बच जाएगा और शहर का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। भिवंडी शहर से बाहर निकलने के लिए लोगों को रास्ते भी मिल जाएंगे। बराबर। तो ये था कल्याण रोड और मेट्रो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स अभी हाल ही में चल रही है, उसके ऊपर छोटा सा खुलासा
क्या लगता है आपको कि इन्होंने जो बातें बताई और जो आप लोग देख रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, कितनी चीजें उससे मैच करती हैं, या और कुछ इसके अंदर है जो आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। लेकिन एक सवाल अब भी है कि अगर महानगर पालिका भिवंडी शहर की और सारे जो पॉलिटिशियन हैं अगर वाकई में वो शहर का विकास चाहते हैं, तो 2003 का जो डीपी था, 20 साल 25 साल पहले का जो डीपी था, वो अब तक इंप्लीमेंट पूरा 100% नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल है। महानगर पालिका को अगर बोला जाए कि आप जाकर यहाँ पर तोड़ो, तो उनके बुलडोजर, उनके वर्कर, सारे लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, अभी हाल की अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर उनको बोला जाए कि आपका जो डीपी पुराना पेंडिंग है जाकर उसको तोड़ो, तो कोई कोई जाता नहीं वहां पर। आखिर क्यों, ये एक सवाल है सबसे बड़ा।